बिहेवियर क्या है। आपको क्या लगता है केवल उछलने से पवित्र आत्मा का अनुभव होता है? हमारा जीवन जो पहले सेल्फिश था, हमारा जीवन जो दूसरों से ईर्ष्या करता था, हमारा जीवन जो दूसरों से जल जाया करता था, हमारा जीवन जो दूसरों से क्रोध किया करता था, हमारा जीवन जो दूसरों को बद्दुआएं दिया करता था, हमारा जीवन जो दूसरों की बुराई चाहता था, हमारा जीवन जो दूसरों से जला करता था, अब वो स्वभाव नहीं है। तो ये कैसे हो गया? कैसे बदल गए हम? कैसे अब हमें इन सब चीजों में, अगर कोई 1 करोड़ भी कमा ले तो हमें ईर्ष्या नहीं होती। पहले अगर कोई हमसे 10 रुपए भी ज्यादा कमा ले तो मन में जलन, ईर्ष्या हो जाती थी। पहले अगर कोई हमारा बुरा कर देता तो जीवन भर बात नहीं, अरे बात इससे तो मैं मुंह नहीं देखूंगा इसका जीवन भर। लेकिन अब क्यों उसके लिए प्रार्थना करते हैं और अपना मेल करने का प्रयास करते हैं। पहले जरा जरा सी बातों में क्रोध आ जाता था, लेकिन अभी इस समय अगर क्रोध भी आ जाता है तो कुछ थोड़ी देर के बाद हमारा क्रोध शांत हो जाता है और हम उसकी अपनी गलती मान लेते हैं। क्यों? हमारे स्वभाव में अब नम्रता है, क्यों हमारे स्वभाव में अब सत्य बोलने की चाहत है, क्यों हमारे स्वभाव में अब वो सारी बातें आ गई और हमारे चरित्र में कि लोग अब ये कहकर कहने लगे कि भाई ये इंसान का तो मतलब क्या हो गया, ये क्या था और अब क्या हो गया। ये अपनी तरफ से हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था रोमियो 7 में, हम में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, ये अपनी तरफ से नहीं होता। और यदि आपका चरित्र पहले कुछ और था और अब कुछ और है और अब कुछ और तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा का अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं। इफिसियों की पत्री मेरे प्यारे भाई बहनों 5वां अध्याय उसके 8वें और 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि पहले तो तुम अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के समान चलो। बड़े ध्यान से, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। पहले हमसे चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे सर पे बंदूक भी रख दी जाए तो भी हम अपनी गलती नहीं मानते थे। ठीक है मार दे लेकिन मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा की अधीनता का अनुभव अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि यदि कोई हमें कहे कि यहां तुम गलत हो, तो हम अपना न्याय अपने हृदय के अनुसार नहीं वरन वचन के अनुसार करके क्या करते हैं, उसका न्याय करते हैं कि हाँ यार हमारी गलती है। गलती मानना या किसी को क्षमा कर देना, ये पवित्र आत्मा का अनुभव है। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे कठिन काम है, इस दुनिया में यदि कोई सबसे कठिन काम है तो वो किसी को क्षमा कर देना। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है कि उसने अगर आपके खिलाफ कुछ किया है और आपने अपने हृदय से उसे क्षमा कर दिया। दुनिया का सबसे कठिन काम है और ये पवित्र आत्मा के अनुभव के बिना आप और मैं नहीं कर सकते। रोमियो की पत्री